बजट 2026 पास आ रहा है और इंश्योरेंस सेक्टर के एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हैं। पिछले साल जब सरकार ने 100% एफडीआई अलाउ किया, उसके बाद इंडस्ट्री में लगभग 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए का फ्रेश इन्वेस्टमेंट आया। इन पैसों से कंपनीज ने छोटे शहरों यानी टियर 3 और टियर 4 सिटीज में अपनी रीच बढ़ाई, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ पैसा आने से असली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आज भी इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन गैप 70% से ज्यादा है। सिंपल शब्दों में समझे तो अगर किसी फैमिली को सिक्योर रहने के लिए 100 रुपए का इंश्योरेंस कवर चाहिए तो उसमें से सिर्फ 30 रुपए का ही कवर होता है। इंश्योरेंस का ओवरऑल लेवल ही लो है, लगभग जीडीपी का 4%, जबकि रेगुलेटर का टारगेट है कि 2030 तक इसे डबल किया जाए ताकि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 का सपना पूरा हो सके। इसलिए बजट 2026 से इंडस्ट्री को बड़ी डिमांड ये है कि हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% जीएसटी कम किया जाए, या तो 5% तक या फिर बिल्कुल जीरो। इंडस्ट्री का मानना है कि प्रोटेक्शन पर इतना ज्यादा टैक्स लगाना एक तरह से अनसर्टेनिटी पर टैक्स है। साथ ही लाइफ इंश्योरेंस से लिए सेक्शन 80C से अलग एक डेडिकेटेड टैक्स लिमिट चाहिए, लगभग ₹50,000 से ₹1 लाख तक, क्योंकि अभी 80C पीएफ, ELSS और होम लोन से ऑलरेडी भर चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी रिलीफ की उम्मीद है। सीनियर सिटीजन्स के लिए सेक्शन 80D का लिमिट ₹50,000 से बढ़कर ₹75,000 या ₹1 लाख करने की डिमांड है, क्योंकि मेडिकल कॉस्ट तेजी से बढ़ रहे हैं और बीते साल 2025 में मेडिकल इन्फ्लेशन लगभग 14% तक पहुंच चुकी थी। इंडस्ट्री ये भी चाहती है कि इंश्योरेंस सिंपल और सस्ता बने। इस डायरेक्शन में कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग एक बड़ा स्टेप हो सकता है, जिससे एक ही कंपनी लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस बेच पाए। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसे कंपनीज का खर्चा 15 से 20% तक कम हो सकता है और इसका डायरेक्ट फायदा कस्टमर्स को कम प्रीमियम के फॉर्म में मिल सकता है। डिजिटल साइट पर भी काफी उम्मीद है। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म, जिसे इंश्योरेंस का यूपीआई या अमेज़न कहा जा रहा है, लोगों को डायरेक्ट इंश्योरेंस खरीदने का ऑप्शन देगा। इसके बीच के कमीशन 5 से 20% तक कम हो सकते हैं, मतलब पॉलिसीज और सस्ती हो सकती हैं। अगर बजट 2026 में आयुष्मान भारत का बजट और बढ़ाया गया तो उन 40 करोड़ लोगों को भी हेल्थ कवर मिल सकता है जो ना गरीब कैटेगरी में आते हैं और ना ही प्राइवेट इंश्योरेंस अफोर्ड कर पाते हैं। ओवरऑल एफडीआई से हेडलाइंस बनती हैं, लेकिन अगर बजट 2026 जीएसटी रिलीफ, बेटर टैक्स बेनिफिट्स, सिंपल पॉलिसीज और डिजिटल एक्सेस पर फोकस करता है तो इंश्योरेंस आम आदमी के लिए महंगा और कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट नहीं रहेगा। फिर इंश्योरेंस सच में एक सस्ता, भरोसेमंद और रियल सेफ्टी शील्ड बन सकता है, जो मुश्किल वक्त में फैमिली के काम आए। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।